नमस्कार, इस समय हूँ चिल्ला इटावा में। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बात करने के लिए मौजूद है जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सारा जीवन संघर्ष करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जानने का प्रयास करता हूँ कि यात्रा जो शुरू हुई थी सामाजिक, राजनीतिक वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? आज इस मुकाम पर पहुंचे तो संघर्ष कैसा रहा जीवन का? क्योंकि अल्प आयु लगभग क्रॉस कर चुके हैं तो बहुत सारे लोकतंत्र के चुनाव भी देखे होंगे, बहुत सारी सरकारें भी देखी होंगी और क्या ज़रूरत आन पड़ेगी यूनियन में आके किसानों के मुद्दों को उठा रहे हैं क्योंकि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, नहीं बदलती है तो सिर्फ किसानों की तस्वीर और तकदीर। तो बहुत सारे मुद्दों के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं किसान यूनियन के मेंबर हैं, जानने का प्रयास करता हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत आपका धन्यवाद इंटरव्यू लेने के लिए। और जो भी मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष किसान यूनियन अराजनैतिक से हूँ। है। राजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल है कि जो आपकी यात्रा थी, सामाजिक यात्रा थी, राजनीतिक यात्रा थी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी पहले पुलिस में मैं सब इंस्पेक्टर था, वहाँ से मैं पुलिस एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद मैंने शुरुआत की पेंशन लेके मैं आया तो यहाँ आम आदमी पार्टी में रहा और बीजेपी में भी रहा और कुछ समय बसपा में भी रहा। सभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान और जय किसान का। आप पहले जवान भी रहे, अब किसान भी हैं और किसानों के मुद्दे भी उठाते हैं। क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि संगठन बनाया, संगठन में काम कर रहे हैं और किसानों के मुद्दों को उठा सबसे मुझे ज़रूरत कुछ नहीं थी। मुझे केवल ये था कि सबसे परेशान जवान है और किसान है इस देश का। जब मैंने देखा तो मेरा एकदम उछाले मारने लगा, दिल उछाल मारने लगा कि क्या करूँ? इनके लिए कुछ किया जाए। तो मैं आया, टिकैत जी के साथ रहा। टिकैत जी के साथ मेरी कुछ वैसी हो गई, नहीं पटी, तो हम किसान यूनियन अराजनैतिक में आ गया। अच्छा, टिकैत जी के साथ क्यों नहीं पटी, क्या कारण रहा? कुछ ऐसे कारण थे हमारे जिलाध्यक्ष वगैरह से कि जो तानाशाही चलाते थे, इस वजह से मेरी वहाँ नहीं पटी। बाकी कोई बात नहीं थी, ना तो उनने मेरे मेरे साथ अभद्रता की, लेकिन वो उनकी तानाशाही की वजह से हम तो अब अभी जिस संगठन में काम कर रहे हैं, वहाँ कैसा माहौल है? यहाँ का माहौल अच्छा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर फ़ोन करते हैं, तो आधी रात फ़ोन उठाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी भी फ़ोन उठाते हैं और बात करते हैं। मुझे इतना प्यार देते हैं जिसकी कोई सीमा अब आपने जब रिटायरमेंट होके आए थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी को जॉइन करा। आम आदमी पार्टी को क्यों चुना था? क्योंकि मुझे मेरा जो अंदेशा है वो यही है कि जब आप सेवानिवृत्त हुए थे, उसी समय आम आदमी पार्टी का भी गठन हुआ था, ऐसा मेरा अंदेशा है। तो आम आदमी पार्टी क्यों चॉइस बनी थी? नहीं। आम आदमी पार्टी का ये लग रहा था कि ये जनता की आवाज़ उठा रही है और लोकतंत्र जीवित रहेगा इसके समय में। वो लोकपाल विधेयक लाने के लिए कह रही थी, इसलिए मैंने कहा कि चलो अच्छा है इस पार्टी में। नहीं, लोकपाल तो वो लेके आए ना, वो तो केंद्र की सरकार ने उसको रोक रखा है। जो उन्होंने वादा किया था लोकपाल की फाइल लेके आए, भारत सरकार को दी उन्होंने, उस पे आज तक उसको रिकमेंड नहीं करा। अब इसीलिए तो मैंने कहा यहाँ से ताकत नहीं मिलेगी, तो हमें किसान यूनियन की तरफ भाग आए। इसकी ताकत की वजह से, इसकी तरफ से मैंने कहा यहाँ से ताकत मिलेगी। बसपा में क्यों गई फिर? बसपा का क्या फिर? आम आदमी पार्टी से मोह भंग हुआ तो बसपा की तरफ डायवर्जन क्यों? उससे पहले बसपा में रहा था। अच्छा, पहले पहले शुरुआत बसपा से हुई। जी, जी, जी। शुरुआत बसपा से हुई, फिर आम आदमी पार्टी में, फिर भाजपा में। अच्छा, आप किसान हैं, बीजेपी में भी रहे, चूँकि सत्तारूढ़ पार्टी थी तो कहीं न कहीं आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएँ रही होंगी। अभी के जो हालात हैं देश के, किसानों की अगर बात करूँ, 13 महीने आंदोलन चला, 750 से ज़्यादा किसानों की जान गई, इसका ज़िम्मेदार किसको? इसके जिम्मेदार सीधे-सीधे प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि किसानों के साथ अन्याय किया इन्होंने। इन्होंने कहा था कि मैं 2014 में मैं किसान की आय दोगुनी कर दूँगा, लेकिन दोगुनी की बजाय वो आधी हो गई है किसान की आय। किसान परेशान है, किसान आत्महत्याएँ कर रहा है और किसान को नौकर बनाना चाहती थी, इसलिए 13 महीने बॉर्डर पे रहा हूँ। आप भी रहे थे वहाँ? जी, जी, हम भी रहे थे। जी। अखिलेश की सरकार आपने देखी, मायावती की सरकार आपने देखी, योगी सरकार आप देख रहे हैं, मनमोहन सिंह की सरकार आपने देखी, मोदी जी की आप सरकार देख रहे हैं। किसानों के लिए सबसे अच्छा काम किस सरकार ने? असलियत में तो किसी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया।
चाहे वो किसी की भी सरकार हो, किसी ने भी किसानों के लिए अच्छा नहीं किया, केवल एक नेता अच्छा हुआ, मुलायम सिंह यादव। उन्होंने जो किया किसान के लिए, वो आज तक किसी ने ना किया है, ना करेगा, करवाएगा। नेताजी के पुत्र ने। पुत्र को तो हम अभी पुत्र को असल में चाटुकार लोग घेर लेते हैं, और चाटुकार लोगों की अब गरीब लोगों से बात नहीं हो पाती है, और गरीबों की सुनते नहीं। अब की हो सकता है चाटुकारों को छोड़ दें और गरीबों की मदद करें। तो चाचा को छोड़ दिया था, अब चाटवारों की बात। चाचा और उनके आपस की बात है, उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। यूनियन का क्या उद्देश्य है, चूंकि चुनाव 24 का आ गया, इस बार किस पार्टी का समर्थन? देखिए, हम राजनीतिक हैं, हम किसी के लिए कह नहीं सकते हम किसको देंगे, हम राजनीतिक हैं। रही बात ये कि जो अच्छे काम करेगा उसका सहयोग करेंगे, जो गलत काम करेगा किसान के खिलाफ करेगा उसका विरोध करेंगे। देश की जनता से क्या कहना चाहते हैं, चूंकि 2 महीने बाद मतदान होने वाला देश की जनता से यही कहना चाहते हैं कि समझ जाओ, जो तुम्हारा सहयोग करे उसका है? सहयोग करेगा कौन? सारी सरकारें तो आपने देखी है, तो किस जनता, अपने किसानों को समझाना पड़ेगा ना कि सहयोग कौन करेगा, कौन ठीक है। उस नेता को चुना जाए जो गरीबी से उठ के जा रहा हो, जैसे मुलायम सिंह जी थे। पुत्र को तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए थे। अब पुत्र की बात हम नहीं करेंगे, पुत्र क्या है, क्या नहीं, क्या किया। बसपा को, मायावती को दौलत की बेटी कहा जाता है। मायावती तो जी फिर बाद में। किसको जनता, अब कुछ तो अपने जो किसान है उनको कुछ तो आप संदेश दीजिए कि हाँ, ये ठीक है। नहीं, किसानों को संदेश अभी नहीं देंगे, पहले हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, कौन हमारे प्रति घोषणाएं कर रहा है, किसानों के कर्जे माफ करना, ये तमाम बातें जो करेगा उसी का साथ देंगे। क्या लग रहा है 24 का चुनाव किस मुद्दे पर होगा? किसान की किसान के मुद्दे पे, किसानी के मुद्दे पे होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन की बात मैं नहीं कह पाऊंगा, ये तो बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं। डर लग रहा है ईडी सीबीआई। हमें डर किसी का नहीं है, डर से तो मैं डरता नहीं हूँ। किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, मेरी क्या ईडी कराएंगे, कोई करा ले, ईडी मेरे पीछे छोड़ दे, हमें इसका कोई डर नहीं। जीपीएस लगा ईडी, ईडी की गाड़ी में सीधा आ जाएगी। इसकी कोई परेशानी नहीं है, जीपीएस लगी हो या कुछ भी लगा हो, लेकिन ये एक बात जरूर कहूंगा कि किसान का बेटा आईएएस नहीं बन सकता आज के समय में। किसान का बेटा आईपीएस और आईएएस नहीं बन सकता है, वो केवल पैसे वालों के बच्चे बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारी तरफ से आपको आने वाले समय के लिए, संगठन के लिए, आप पदाधिकारी हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।